हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर स्मार्ट क्लासेस। इस लेक्चर में हम ऐसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं जो बोलते हैं मैथमेटिक्स के बच्चों को दो चीज से बहुत डर लगता है। एक अपने मैथमेटिक्स के टीचर से और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th आपकी बुक का। जो सीजी वाले बच्चे हैं वो क्लास 9 में भी पढ़ के आते हैं। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो आपका अभी पहली बार रूबरू होंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जाने से पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स। हम पहले उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। ठीक, उस कहानी से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रायंगल का एक परिवार था जिसका नाम था ट्रायंगल, और उसका घर भी ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक परिवार। ठीक है, तो ट्रायंगल ने बोला कि मेरी पहचान थीटा से, मतलब थीटा से डिफाइंड होता है। कभी होता है ना, सूर्यवंशम में भानु प्रताप सिंह का पहचान सूर्यवंशी है, वैसे ही थीटा से उनकी पहचान होती है। तो इस ट्रायंगल के 3 बेटे थे। 3 बेटे बोले तो साइन, पहला बेटा था साइन थीटा, इसका पूरा नाम ऐसा यानी साइन होता है। ठीक है, दूसरा बेटा था कोसेकेंट, ठीक है, और तीसरा बेटा था टेंजेंट। लेकिन आपके घर में छोटे छोटे पेट नेम्स होते हैं ना, तो छोटा नाम कर दिया साइन कॉस और टेन कर दिया। थीटा 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 क्या है, उनकी पहचान है, सरनेम है, है ना। तो ये इसके 3 बेटे। अब ऑब्वियस सी बात है, बेटे बड़े हुए तो शादी भी हुई, तो बेटों की शादी हुई तो इसकी बेटी साइन की जो बहू आई वो आई कॉसेक। तो ऑब्वियसली आपको पता है जो लड़कियों का स्वभाव होता है वो लड़कों से विपरीत होता है, या लड़कों का स्वभाव लड़कियों से विपरीत होता है। तो इसलिए साइन से जस्ट विपरीत उसकी बीवी का स्वभाव था, दैट इज कोसेक थीटा। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि साइन इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा है। कोसेक जो है साइन की बीवी है, ठीक। वैसे ही कॉस की बीवी सेक थीटा और टेन की बीवी कॉट थीटा। तो इस तरीके से इन तीनों भाइयों का जो है परिवार था, हंसी खुशी रह रहे थे। उनके पिताजी ट्रायंगल थे, उनका सरनेम थीटा था, और तीनों भाइयों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नाम दिया, और उनकी बीवियों का नाम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकल के आया। क्लियर है। अब सबसे बड़ा बेटा था टेन, तो इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की जिम्मेदारी मिला के पूरी टेन के ऊपर आ जाती थी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। अब क्या होता है, आपको पता है कि माँ बाप में बच्चों की वो आती है, इनहेरिटेंस के तौर पे कुछ खूबियां आती है। तो इस ट्रायंगल नामक आदमी की कुछ ट्रेट है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। जैसे आपके पापा से हो सकता है आपका आंख मिलता हो, आपकी मम्मी से आपके बाल मिलते हो, ऐसे होता है ना। वैसे ट्रायंगल के 3 अंश है, क्या, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, लंब, आधार और कर्ड। ठीक, तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला यार किसको किसको कुछ कुछ सिमिलरिटी मिली हुई है। क्या मिली हुई है अभी देखते हैं। देखिए, जो साइन था, साइन, और जो कॉस था और टेन, इन तीनों को कुछ कुछ सिमिलरिटी मिली हुई थी। जैसे साइन को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिलता था उसके पापा से, कॉस को बेस और हाइपोटेनस मिलता था, और टेन को परपेंडिकुलर और बेस मिलता था। मतलब बाल और आंखें मिल रही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल रहा है। चेहरे का कलर और होठ मिल रहे हैं, तो बेस और ऐसा टाइप का रिजेम्बलेंस था। तब इसको याद कैसे रखें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको अब मैं थोड़ा कहानी से बाहर आता हूँ, मैथ्स में आता हूँ। आपको याद क्या रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन होता है। ये आपको याद रखना है। देन ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक, सबकी प्रॉपर्टीज है। तो ये रेशियोज होते हैं, क्या दो रेशियो को लोग है ना तो एक क्वांटिटी इक्वल आती है। तो अभी क्या है इस ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज और जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि मैं भूल गया, कि हमेशा परपेंडिकुलर जो है थीटा के सामने वाला होता है। मतलब अगर आपका थीटा यहां पर दिया, सपोज ये आपका ट्रायंगल है PQR, ठीक है, तो ये जो थीटा है इसके सामने वाला P होगा, इस साइड वाला B होगा, तो ये वाला H होगा। इसको आपको याद रखना है। अगर ये थीटा यहां पर होता
तो ये P होता है, ये B होता है, और ये H तो फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। इसको आपको प्लीज याद में रखना है, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन, ये जो है तीन फॉर्मूले, तीन रेशियो जो तीन क्वांटिटीज के हैं वो ये होते हैं। अब ऑब्वियसली इनके उल्टे हो जाएंगे, तो अभी अपन लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोले, जो आपको बोलना भैया। अगर आप शिव जी को मानते हो तो हर हर बुला लो, और अगर आप विष्णु जी को मानते हो तो हरी हरी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद PBP, हरी हरी बोले, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसको आप रेशियो में कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि साइन का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो है आपका याद रखने का तरीका है, इसको आपको याद रखना। तो ऑब्वियसली कोसेक, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जो सेक थीटा है वो किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। और जो कॉट थीटा है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से आपको इसको 6 के 6 को याद रखना है, भूलना नहीं है। दिस इज योर 6 आइडेंटिटीज एंड 6 रेशियोज जो आपको याद रखने। क्लियर है? तो ये आपको याद रखने, पहला चीज आपको क्या याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला 1 कोसेक, कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉस, और साइन बाय कॉस टेन होता है। दूसरा आपको ये क्वांटिटी याद रखनी है कि साइन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है, और उसका उल्टा कर देंगे तो सेक कोसेक कॉट। क्लियर है? ये रेशियोज है। आपने एक चीज जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होगा कि अगर किसी क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिया हुआ, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो इस ट्राइंगल में p क्या है बेटा, p है आपका RQ, b क्या है PQ, और h क्या है PR। ये आपको याद रखना है, ये आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। जिन बच्चों को याद नहीं है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर से लिख दिया, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी।